सवाल करके बता दे तो वो बच्चा मेरी इस क्लास का सबसे फेवरेट बच्चा होगा। दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। दुनिया की कोई भी संख्या, ध्यान से सुनना भाई, दुनिया की कोई भी संख्या, एनी नंबर का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी संख्या का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आप उसे 50 का मल्टीपल प्लस टी लिख सकते हैं। आपने क्या लिख सकते हैं, या तो 50 के मल्टीपल से वो प्लस माइनस टी लिख सकते हैं, तो आपने क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो 50 का मल्टीपल प्लस माइनस टी, ठीक है। अब आपने कहा कि जी 50 का मल्टीपल प्लस माइनस टी है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 2500 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस 100 एक्स टी आ जाएगा और प्लस टी स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं कि इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ मुझे, तो आपने कहा जी इसके लास्ट 2 डिजिट तो 0 0 है, इसके लास्ट 2 डिजिट 0 0 आएंगे और प्लस टी स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट आएंगे। यानी मुझे आज एक बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी संख्या के स्क्वायर के अंतिम 2 अंक पूछ रहा है कोई मुझसे, तो मैं झट से निकाल दूंगा। जैसे सुनना, अभी मैंने बहुत छोटी सी बात बताई, ज्यादा लंबी बात बता नहीं रहा हूं। मैंने कहा इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आपने कहा जी 50 से कितनी ज्यादा है, 19, 19 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 361, यानी उसके लास्ट 2 डिजिट 61 होंगे। यहां पे 41 है, इसलिए ये उत्तर नहीं हो सकता। आप मेरी बात को समझ गए या नहीं, आप मेरी बात को समझ गए या नहीं। मैं ये कह रहा हूं अब मैं किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट बता सकता हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि यार 83 का स्क्वायर है, इसके लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो कोरिया का बच्चा बोला जी 50 का मल्टीपल 100, 100 से कितना कम है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 89, 289, यानी 89 इसके लास्ट 2 डिजिट। आज के बाद किसी भी संख्या के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट निकाल पाओगे या नहीं बता दो मुझे, बस सवाल करके बता दे तो वो बच्चा मेरी इस क्लास का सबसे फेवरेट बच्चा होगा। मुझे एक बात बताओ कि ये 50 के मल्टीपल से कितना दूरी पे है। आपने कहा 2250 से कटेगा तो ये 13 दूरी पर है, यानी इसके अंतिम 2 अंक, इसके लास्ट 2 डिजिट 13 के स्क्वायर वाले होंगे, और 13 का स्क्वायर मतलब 69 आएगा लास्ट में। तो इसका दहाई का अंक पूछा है 6। आप बताओ जो एक ट्रिक हम कहां पढ़ते हैं और कहां इस्तेमाल हो जाएगी, सोचा भी नहीं था। यह चीज बताई थी या नहीं, शुरुआत में ये चीज बताई थी यार, क्या मतलब है 37 का स्क्वायर फला, 37 का स्क्वायर क्यों करना है, हमें तो 50 के मल्टीपल से आगे पीछे देखना है। 37 तो मुश्किल है ना, अगर संख्या 13 कम है, कितना ज्यादा है कितना कम है उसमें वो लेंगे जो कम है। 37 बड़ा था लेकिन 13 छोटा था, तो इसीलिए हमने 13 लिया। ये सेशन आरआरबी, एनटीपीसी, सीडीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए ये सेशन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए सेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और बात कि जो बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, जो बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, जिनको पूरी गणित जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ रखी है, उनको सिर्फ ट्रिक्स जाननी है कि अल्ट्रा कैलसी ट्रिक क्या है, कंसेप्चुअल ट्रिक क्या है, कैलकुलेशन ट्रिक्स क्या है, वैदिक ट्रिक्स क्या है, डिजिट मैजिक, तो 15 दिसंबर से आप इस बैच में वो ट्रिक्स सीख सकते हो। और